जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विषय में आज हमारा आपका जो है प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है पहले प्रश्न को देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है आपका विष्णुगुप्त। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अर्थात बिंदुसार यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ए है कौटिल्य, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है मेगास्थनीज और डी है जस्टिन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरे बच्चों छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, बी है अशोक ने, सी है गौतम बुद्ध ने और डी है कनिष्क ने। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। ए है भाब्रू अभिलेख, बी है 13वां अभिलेख, सी है रुमिनदेई स्तंभ लेख और डी है मास्की का लघु शिलालेख। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अर्थात चौथा ऑप्शन अर्थात मास्की का लघु शिलालेख यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रित करण करने से संबंधित था। ए है समाहर्ता, बी है व्यवहारिक, सी है अंतपाल और डी है प्रदेष्टा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समाहर्ता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाग एवं बलि थे। पहला ऑप्शन ए सैनिक विभाग, बी है राजस्व का स्रोत, सी है धार्मिक अनुष्ठान और डी है प्रशासकीय विभाग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, तो राजस्व का स्रोत को ही हम भाग एवं बलि कहते थे। यहाँ पर जो भाग एवं बलि थे वो राजस्व का स्रोत है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 7। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। पहला और 10वां शिलालेख, बी कहता है पहला और 11वां शिलालेख, सी कहता है दूसरा और 13वां शिलालेख और डी कहता है कि दूसरा और 14वां शिलालेख। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दूसरा और 13वां शिलालेख यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक जीवन से, सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राजनीतिक जीवन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महत्व मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी है पत्थरों का, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, लकड़ी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है कपिलवस्तु, डी है श्रावस्ती। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा। पहला ऑप्शन है ए मैक्स मूलर, बी है लॉर्ड कनिंघम, सी है जेम्स प्रिंसेप और डी है REM व्हीलर। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोगों को मालूम है कि जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं
आज के इस प्रैक्टिस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया यहाँ पर मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ए है एक देवी, बी है एक धार्मिक संप्रदाय, और सी है ऊसर भूमि, और डी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो मेरे पे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पे बच्चों आप लोगों को पुनः एक बार राज्य जिज्ञासा एकेडमी परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।